नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जनता दरबार पर, जहां हम दिखाते हैं जनता के अपने विचार। आज हम आए हैं कौशाम्बी गाज़ियाबाद के सीमांत विहार क्षेत्र में। यहीं से थोड़ी दूर गाज़ीपुर बॉर्डर है, जहां पर कथित किसान आंदोलन चल रहा है। तो इसको लेकर क्या है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ जमा रहती है और अभी राकेश टिकैत का ऐसा कहना है कि आगामी विधानसभा पर उनका पूरा फोकस है। तो जानते हैं यहाँ की जनता की राय कि उनका क्या मानना है और किस तरह से हैं उनके अपने विचार। सर, आपका नाम? राहुल यादव। राहुल यादव जी, बताइए कि आप यूपी सरकार में किसको देखना चाहते हैं इस बार? मैं तो योगी जी को देखना चाहूँगा। योगी जी को देखना चाहिए? हाँ जी। योगी जी को ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं देखना चाहते? इसलिए देखना चाहते हैं कि सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर पे योगी जी का कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है उनको जीतने का और उनको सपोर्ट करने का। इस वक्त ये राजनीति खेली जा रही है हिंदुत्व को तोड़ने की, ठीक है, और वहीं पे जातिवाद को लेके हो रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे हम सब लोग। तो आपको क्या लगता है कि क्या ब्राह्मण सम्मेलन से विपक्षी दल जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे वो, और ब्राह्मणों को खतरा नहीं है। खतरा जो है ना वो है क्रिमिनलों को। जो क्रिमिनल हैं वो चाहे फिर मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी हो, वो योगी जी की नज़र में मतलब क्रिमिनल हैं। और योगी जी की नज़र में कोई ये नहीं कह सकता मेरे साथ भेदभाव हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान जो है विपक्ष का सक्सेस होगा कभी। सपा बोल रही है कि हम 350 सीट पे इस बार जीतेंगे, तो क्या लगता है कि सपा जीतेगी? सपा पहले अपना घर तो संभाल ले, उनकी चचाई नाराज चल रहे हैं उनसे। तो फिर क्या हुआ, मतलब नहीं जीत पाएगी क्या? जीत तो जाएगी, वो तो इतना विश्वास से बोल रही है। अरे उनकी जो अखिलेश यादव की जो वाइफ है डिम्पल यादव, वो कन्नौज से हार गई, उनके घर से हार गई हैं। धर्मेंद्र यादव हार गए, राम गोपाल जी के लड़के फिरोजाबाद से हार गए। वो अपना घर नहीं जीत पा रहे हैं तो कहाँ से जीतेंगे बताओ मुझे आप। कन्नौज तो उनका घर है, कन्नौज से हार गए, इटावा से हार गए वो। भोगांव मैनपुरी विधानसभा के अंदर 4 सीटें हैं, भोगांव विधानसभा हार गए वो। तो बताओ कहाँ से जीतेंगे वो? उनके घर के लोगों ने सपोर्ट नहीं कर रहे, आप बताइए मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश के 2 दल जो सपा बसपा कहे जाते हैं वो 2019 में एक साथ आके देख लिए, और तब बीजेपी का कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद भी जनता ने बीजेपी को सपोर्ट किया, 2/3 बहुमत दिया यूपी के अंदर। तो जब सारे दल अलग लड़ रहे हैं और जो केजरीवाल और तुम्हारे ये जो लोग आ रहे हैं यूपी के अंदर, अगर इन्हें ये लग रहा है कि हमारा जनाधार बहुत अच्छा है, तो मैं कह रहा हूँ कहीं से एक विधानसभा चुनाव लड़के देख लें केजरीवाल। यूपी के अंदर से जमानत जब्त हो जाएगी केजरीवाल की। किसी साधारण आदमी के सामने लड़के देख लें चुनाव यूपी के अंदर। बड़े नेता की तो बात छोड़ दो आप, कुछ नहीं है इनका, बस खाली बकवास। ओवैसी है, ओवैसी आके यूपी के अंदर चुनाव लड़के देख ले कहीं भी। विधानसभा चुनाव लड़ ले, लोकसभा तो भूल जाओ आप, वो नहीं जीत सकते वो यहाँ से। अब की सरकार में और पिछली सरकार में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। मैं बताता हूँ, सबसे जो गवर्नमेंट से जो सबसे आस होती है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा। अगर देखो पैसा हम मेहनत करेंगे तो पैसा कमा ही लेंगे, वो पैसा हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित हों। ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर से पथराव हो जाए वो स्कूल बस में जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो उसके लिए हमें सबसे बड़ी, आज हमारे गांव के अंदर, मैं मैनपुरी से हूँ खुद, गांव के अंदर क्या होता था पहले, हमारे जो टेबुल होते थे खेत के अंदर, हम मतलब लेके आ जाते थे शाम को, आज हम वो छोड़ के आ जाते हैं वहाँ पे। गांव के अंदर की स्थिति बता रहे हैं हम आपको। शहर के अंदर आप घूम के देख लो, गाजियाबाद जैसी सिटी के अंदर जो है वो इतनी सुरक्षा है कि आप किसी से, आम आदमी से आप कहीं से पूछ के देख लो, किसी से पूछ लो, आपको पता लग जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो योगी जी को जिताने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर। और बाकी जो सरकार सारे काम अच्छे ही कर रही है, गलत क्या कर रही है? दिक्कत सरकार से एक ही है, बस जो हमारे बगल में यूपी गेट पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इससे हम थोड़ा सा परेशान हैं। इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, और इस पर तो सरकार बहुत लापरवाह है जो मुझे लग रहा है। मतलब आपका है कि सरकार लापरवाह है गाजीपुर बॉर्डर में जो किसान आंदोलन पे, पर वो तो पूरी मेहनत से लगी पड़ी है, उनकी बातों को भी मान रही हैं, बातों का लेती हैं कि आप बताइए आपको क्या बात है, रखिए, उनका समाधान करने के लिए बैठी है सरकार। पर टिकैत जी तो मेरे ख्याल से अलग ही अपने गुल खिलाने की सोच रहे हैं। वो तो पहली बात तो किसान है नहीं, मुझे तो लगता नहीं वो किसान है, उनको देखने से नहीं लगता। अगर किसी को लग रहे हो तो वो मुझे पता नहीं है। वो कभी हिमाचल में जाके दंगे करते हैं, कभी बंगाल चले जाते हैं वहाँ दंगे करते हैं। कल उन्होंने वहाँ पे किसानों को हरियाणा में भड़का दिया, वो टोल प्लाजा पे लोगों को पिटवा दिया। खुद तो एसी गाड़ी में रहते हैं, गनर के साथ रहते हैं, और आम जनता को वो भड़का देते हैं, और वो आम जनता लाठी डंडे खाती है, और वो बस पुलिस वाले बेचारे घायल हुए वहाँ पर, और आम जनता भी घायल हुई वहाँ पर।
और कुछ किसान भावुक हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं, चाहे वो जाति के नाम पे बह जाते हों, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पे बह जाते हों, और उनका टिकैत जैसे लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं उसका। सर आपको क्या लगता है, अच्छा तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे योगी को, मतलब 10 आउट ऑफ? बिल्कुल 10 नंबर। बिल्कुल 10 देना हाँ, चाहेंगे, बिल्कुल। ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम संजीव है। हाँ जी, संजीव। संजीव सर। अच्छा तो संजीव सर ये बताइए, इस बार यूपी में आप किसको देखना चाहते हैं? यूपी में योगी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शनल नहीं है कोई? कोई ऑप्शन नहीं है, योगी ही आएंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार योगी को तो हटा के फेंकेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। विपक्ष तो खुद ही पहले एकजुट हो जाए, वो तो खुद ही बटा हुआ है। उनमें कौन नेता है यही नहीं पता उन लोगों को, तो वो तो बस अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बट वो तो ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखने दो उनको। ख्वाब देखने दो, सही बात है। ख्वाब देखने पे किसका टैक्स वैक्स लग रहा है तो देखने दो। तो क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है इस बार, इस सरकार ने कितना विकास किया? विकास हुआ है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है सेफ्टी। मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ इसी सोसाइटी में, मेरा अपना घर है। मैंने सपा की भी सरकार देखी है, मैंने बसपा की भी सरकार देखी है, और अभी मैंने योगी की भी सरकार देखी है। तीनों का इसलिए मैं कंपेयर कर सकता हूँ। सपा की सरकार में ये मतलब सपा की सरकार दंगे का पर्यायवाची है, यूँ समझ लीजिए। सपा आएगी, दंगा होगा। पिछले 4 साल में एक भी दंगा आपने पूरी यूपी में नहीं सुना होगा। इतना भयानक बीमारी हुई, कोरोना आया, ऑस्ट्रेलिया तक ने मतलब तालियां बजाई योगी के लिए। उन्होंने पूछा कि योगी मॉडल उन्होंने कर कैसे लिया। 25 करोड़ जनसंख्या है यूपी की, उन्होंने इतना अच्छे तरह कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पर हर तरह के लोग हैं, मतलब कोई वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहता है, सरकार लगाना चाहती है, उसके बाद भी सबसे कम पूरे इंडिया में सबसे कम मृत्यु दर हो रही है अभी यूपी में। तो ये शानदार एक उपलब्धि है योगी सरकार की इस कोरोना काल में। यूपी नंबर 1 पे है वैक्सीन को? बिल्कुल नंबर 1 पे है और नंबर 1 ही रहेगा। और सिर्फ वैक्सीन में नहीं, अभी जीडीपी भी बहुत अच्छी हो रही है। आप ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पे कई फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, और पूरे इंडिया में अभी पिछले जो भी कॉन्क्लेव वगैरह हुआ था जीडीपी का, उसमें काफ़ी नई कंपनियां आ रही हैं, योगी जी लेके आ रहे हैं। और यूपी बहुत अच्छी तरह विकास करेगा और देश का नंबर 1 स्टेट रहेगा। सर आपका नाम? रवि। रवि। सर पूरा नाम? रवि पांडे। रवि पांडे। पांडे जी ये बताइए जरा, विपक्ष से बोल रहे हैं कि पांडे और तिवारी ये सब लोग सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, तो क्या हुआ? देखिए सुरक्षित नहीं है आप? अब इस पर थोड़ा सा पहले हंस लूँ क्योंकि जोक है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात ना कि ये तिवारी, पांडे, यादव, सिंह, ये बोल कर ना इन्होंने ना आज से नहीं, ये तोड़ने, हिंदुओं को बांटने का जो इनका जो प्लान है ना, ये कई 100 सालों से चल रहा है। अंग्रेज़ों ने बांटा, मुगलों ने बांटा, हिंदुओं को आपस में लड़वा दिया, अब ये कर रहे हैं। इनको लगता है ना कि तोड़ के ना हम राज कर लेंगे और अपना जो उल्लू सीधा कर लेंगे। लेकिन अब जो है ना ज़माना बदल रहा है, अब लोग जाग रहे हैं। अब कुछ भी न्यूज़ होती है तो सबको पता चल जाता है अच्छा वहाँ पे ये हुआ है। अब अवेयरनेस बढ़ रहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। अब कोई किसी के बातों में नहीं आ रहा है, अब लोग एक हो रहे हैं। अब पांडे, तिवारी, यादव सब अलग हैं, सब एक हो गए हैं। हिंदू जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू है, कोई जाति कोई पाति नहीं। ठीक है, कोई जाति कोई पाति नहीं की बात कर रहे हैं ये। सुरक्षा को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए सुरक्षा को लेकर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। मैं खुद बिहार का रहने वाला हूँ। जंगल राज मैंने देखा है लालू का, और लालू के भाई मुलायम, यहाँ पे इनका जो जंगल राज समझ में नहीं आता, जंगल राज वो बड़ा है कि ये बड़ा है, ऐसा टाइम देखा था मैंने। यहाँ पे योगी जी के आने के बाद लास्ट 4 इयर्स में डकैती जो होती थी उसमें 45% का रिडक्शन हुआ है एज पर ऑथेंटिक रिपोर्ट। मर्डर जो होते थे 19% 19% कम हो गए हैं। रेप 66% डाउन हुआ है। पिछले 4 साल में राइट्स हुए ही नहीं है। वुमेन सिक्योरिटी पे खास फोकस दिया जा रहा है ताकि महिलाएं स्वस्थ रहें। दूर दूर के गांव में जहां पे सिक्योरिटी देने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़क नहीं थी, वहां सड़कें बनाई गई, स्कूल बनाए गए, वहाँ पे दूसरे डेवलपमेंट काम जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी दिया गया वहाँ पे। उसके बाद पता चला कि लोगों के पास वोटिंग राइट्स ही नहीं है तो उनको वोटिंग राइट्स दिया गया। ये सब काम चल रहा है, बहुत सेफ़ है यूपी अभी, और ये आगे और भी सेफ़ रहेगा। और सेफ्टी ही क्या, सेफ्टी के बाद अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ गई है यूपी की। अभी जो यूपी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ये ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है पूरे देश का। इसका जो वॉल्यूम है, जैसा काम हो रहा है यहाँ पे, इट विल बी द ग्रोथ इंजन फॉर द एंटायर कंट्री। उसके बाद
स्मार्ट सिटी बन रही है, अलग अलग सिटीज़ में स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं। शुगर केन के जो फार्मर्स होते थे उनको पहले वो उनके पैसे देते ही नहीं थे, ये लोग पेंडिंग रहते थे, सालों तक पेंडिंग रहते थे। अभी आंकड़ों के हिसाब से 1.27 लाख करोड़ रुपए शुगर केन्स के फार्मर्स को दिया गया है ताकि उनको की प्रॉब्लम नहीं है, उनके पैसे मिल जाए, जो जितना मेहनत कर रहा है, जो जितना पैसे बनता है जिसका, उसको मिल जाए। तो सेफ्टी के फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, लोगों को सुरक्षा देने के फ्रंट पे, लोगों को इकोनॉमिकली राइट्स जो होते हैं उनको देने के फ्रंट पे, स्कूल देने के फ्रंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के फ्रंट पे, हर फ्रंट पे 10 आउट ऑफ 10। वैसे एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का, फिर भी न्याय देने का मन नहीं करता। इतना अच्छा काम, वो जंगल राज देखा है ना हमने, जंगल राज के बाद ये जो काम देखा है ना, ये इतना अच्छा काम है कि 10 से नीचे बात ही नहीं कर सकते। क्रिमिनल्स के दिमाग में है कि भाई यूपी से दूर रहो, तो अभी यूपी दंगाई मुक्त, अपराधी मुक्त और करप्शन मुक्त है। ये राकेश टिकैत के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। जैसे राकेश टिकैत ने अभी जाके वहाँ पे हिमाचल में जाके एक जो व्यापारी थे उनको बोला, अभी किसी की आप दुकान के आगे जाके वहाँ पे नारे लगाने लगोगे तो जाहिर सी बात है वो मना करेगा। हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के आगे अभी कोई आ गए, कोई कितना ही बड़ा नेता आ जाए, अगर यहाँ पे जाके नारे लगाएगा, सोसाइटी में जाना आप जाओ, काम जहाँ जाना है आपको वहाँ जाओ, लेकिन आप वहाँ पे नारे लगाओगे। उन्होंने खाली ये बोला कि आप यहाँ से साइड हो जाओ, और वहाँ पे टिकैत जाके ये बोल रहा है कि तेरे बाप का रोड है ये। तो ये टिकैत के बाप का है क्या ये? जहाँ मर्जी पहुँच जाता है, जहाँ मर्जी बैठ जाता है जाके, यहाँ यूपी गेट पे बैठा हुआ है, हैं? अब ये बताओ यहाँ की पब्लिक को जितना नुकसान हो रहा है, जितनी परेशानी हो रही है, यहाँ 4-4 घंटे जाम में फंस रहे हैं, ये इसके बाप का रोड है? या जहाँ मर्जी ट्रैक्टर लेके पहुँच जाता है वो सारे इसके बाप के रोड हैं, जहाँ मर्जी निकल जाता है? किसान है, किसान तो हम भी हैं, हर आदमी किसान है, कौन किसान नहीं है? ठीक है, किसान का मतलब ये थोड़ी है कि तुम जहाँ मर्जी पहुँच जाओ और फिर तुम गालियाँ दो। जिस स्टेट में तुम जा रहे हो उस स्टेट के आदमी को आप गालियाँ दे रहे हो वहाँ पे जाके, और तुम किसके बुलाने पे जा रहे हो? तुम कौन हो कौन तुम? पहली बात तुम जिस किसान यूनियन को लेके चलते हो उसके तो तुम कुछ हो भी नहीं। तुम्हारा भाई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो घर से बाहर नहीं निकलता वहाँ से, और तुम हर जगह घूमते फिर रहे हो और लोगों को गालियाँ देते घूम रहे हो। ये किसान तो नहीं हो सकते, किसान नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते किसान। किसान तो ऐसे नहीं होते जो लोगों को गालियाँ दे जाके और लोगों को बाप को और उसको और तरह बोले जाके। किसी के बाप का नाम लेने का क्या मतलब है? वैसे तो अगर देखा जाए तो रोड अगर सरकार का है तो पूरे देश का रोड है, ऐसे तो पूरे बाप का रोड है। भाई उनका हिमाचल है, उनके वो उस स्टेट का तो उनके बाप का ही है, तेरे बाप का थोड़ी है। तू यूपी से जाके वहाँ पे जाके बोलेगा जाके ऐसे? आप बताओ मुझे भाई, तू अगर यूपी का है और तू उस स्टेट में जाके उस स्टेट के बंदे को तू ये बोल रहा है जाके कि तेरे बाप का रोड है, भाई उसके तो बाप का स्टेट है वो। तो सर मुझे आपसे ये जानना है कि सरकार में इस बार आप किसको देखना चाहते हैं? यूपी में आप किसको देखना चाहते हैं? ऑब्वियस है योगी जी। योगी जी। दूसरा कोई चेहरा क्यों नहीं लाना चाहते? योगी के अलावा भी कोई और चेहरा देख लीजिए, क्या पता थोड़ा अच्छा फीलिंग्स आने लग जाए। अच्छी फीलिंग्स, मुख्यमंत्री के लिए जो नेता होना चाहिए वो राज्य का नेता होना चाहिए, जाति का नेता नहीं होना चाहिए। तो योगी के अलावा आप ही बता दें मुझे कि क्या कोई ऐसा नेता है जो राज्य का नेता कहलाने लायक हो या देश का नेता कहलाने लायक हो? सभी किसी समूह के नेता हैं, किसी जाति विशेष के नेता हैं, किसी क्षेत्र विशेष के नेता हैं। योगी जी पूरे राज्य के नेता हैं और अब तो देश के नेता बन चुके हैं। मोदी जी के बाद योगी जी ही हैं। तो योगी जी सबों के दिल में है। और अभी आपने जो क्रिमिनल्स की बात कई लोगों ने कहा एक अंतर का, उसका मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। यहीं पे आगे सोसाइटी ऐसा पुष्प विहार, इसके सामने मेरी पत्नी, मेरी श्रीमती जी का चेन छीन लिया गया, कैमरे में भी आ गया। वहाँ पर यहाँ पे चौकी प्रभारी हुआ करते थे विशाल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। हमने कंप्लेन की, आज भी मेरे पास कंप्लेन की कॉपी पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उनको डर ये था कि अगर अपराधी पकड़े जाएंगे तो थाने में पैसे नहीं पहुँचेंगे, थाने में पैसे नहीं पहुँचेंगे तो ऊपर तक पैसे नहीं पहुँचेंगे। अब वो समस्या नहीं है, अब लोग फ्री होकर के निडर होकर के यहाँ घूमते हैं। अब 12 बजे रात को भी आते समय ये डर नहीं लगता है कि कोई छीन लेगा या कोई कुछ कर लेगा। तो जनता को चाहिए क्या होता है, सभी अपना कमाते हैं, अपना, हम लोग जो हैं सभी एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पर इस सोसाइटी में, सभी अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है। सरकार से हमें चाहिए होती है सुरक्षा, सरकार से हमें चाहिए होती है जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जब हम लोग इस क्षेत्र में आए थे तो 8-8 घंटे की बिजली कट थी। आज के डेट में बड़ा मुश्किल से कभी अगर कट हो जाए तो आधे घंटे, वो भी लगता है कि अच्छा आधे घंटे लाइट चली गई, बोले एक आश्चर्य का विषय आज के डेट में होता है, आधे घंटे लाइट चली गई तो। नहीं तो पहले 8 घंटे का डेली का कट था, 8 घंटे 10 घंटे। सड़कें तो क्या बताऊँ, यहाँ पर कहने के लिए शहर था, वो बड़े बड़े रोडियाँ पड़ी हुई होती थी। आज के डेट में सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और बाकी जो कोरोना काल में हमने देखा है मैनेजमेंट, मैं भी खुद भी, मेरे भी एक मित्र का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद मैं भी सेवा के लिए उतरा, तो हमने फील्ड में देखा कि कितनी अच्छी व्यवस्थाएं थी योगी सरकार की तरफ से, किसी और सरकार की बस की बात नहीं थी। और बाकी की सरकार के समय में तो सबने देखा है कि पहले पुलिस का काम क्या था, भैंस को ढूंढना,
आज कम से कम पुलिस का असर सुधर गया है। अब पुलिस को भैंस नहीं ढूंढना पड़ता है, पुलिस अपराधियों को ढूंढती है, तो ये सुधार हुआ है। इससे और ज़्यादा सुधार क्या चाहिए हमें? महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या बोलेंगे कि महिला सुरक्षा अब जैसे आपने बताया कि आपकी मिसेस की चैन छीन ली गई थी, अब वो सुरक्षित हैं? रात रात में भी अगर बाहर निकलते तो कोई समस्या तो नहीं आती, कोई डर तो नहीं रहता आज आपको? के डेट में जो मुझे महसूस होता है कि अब डिफ्रेंशिएट करना उचित नहीं होगा कि महिला सुरक्षा, पुरुष सुरक्षा, हिंदू सुरक्षा, मुस्लिम सुरक्षा, अब ऐसा कोई विषय ही नहीं रह गया है। अब है जनता सुरक्षा। वो हिंदू है वो भी सुरक्षित है, मुस्लिम है वो भी सुरक्षित है, फॉरवर्ड है वो भी सुरक्षित है, बैकवर्ड है वो भी सुरक्षित है, पुरुष है वो भी सुरक्षित है, महिलाएं वो भी सुरक्षित है, गरीब अमीर सभी सुरक्षित है। अब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। लोग कहते थे कि पहले की योगी सरकार आएगी तो मुस्लिमों के लिए दिक्कत हो जाएगा, कहाँ मुस्लिमों के लिए दिक्कत हो गई है। तो अब इन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करवा पा रहे हैं, तब चलो जातियों में तोड़ते हैं। तो जातियों में वो कोई ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहा है, कोई क्षत्रिय सम्मेलन करवा रहा है। इन सब से कुछ नहीं होना है। सीधी सी बात है कि लोग जाति से ऊपर उठ चुके हैं, और शिक्षा का स्तर जब अच्छा होगा तो जाति से लोग अपने आप ऊपर उठेंगे, और शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो रहा है, और योगी जी के राज में सब कुछ अच्छा होगा। समय तो थोड़ा सा लगेगा। हाँ, बस एक शिकायत जरूर है कि यहाँ पर हम लोग को समस्या किसान आंदोलन को लेकर के है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो आंदोलन करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सरकार की रोड है, सरकारी रोड है, और सरकारी रोड जनता के पैसे से बनती है, तो ये हमारी सुविधा के लिए बनी हुई है, हमारी असुविधा के लिए नहीं बनी हुई है। और ये लोग यहाँ पर बैठ करके हमें असुविधा दे रहे हैं, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैटर को खींचा जा रहा है, और ये कहीं से कोई किसान मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं। हमें नहीं लगता कि किसान बिल में कुछ गलत है, हमने भी उसको स्टडीज़ किया है। उसके बाद जहाँ से ये आते हैं उस क्षेत्र में भी हमने भ्रमण किया, चूँकि मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो हमें लगा कि जब आने जाने में परेशानियां होती हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च भी करें। तो हम अपने 4 मित्रों के साथ सहारनपुर वगैरह के बेल्ट में जाकर के घूमे, वहाँ के लोकल किसानों से हमने बातचीत की। तो किसानों का यही कहना था कि जो किसान हैं वो खेतों में व्यस्त हैं, किसानों के पास इतना समय ही नहीं है कि वहाँ जाकर के आंदोलन में बैठें। न किसान के पास, जो किसान होता है अपना कमाता है, खाता है, अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है, उनके पास इतना बैलेंस नहीं होता कि वो 6 महीने 8 महीने कहीं बैठ करके आंदोलन कर सके। तो नेचुरल है कि ये परजीवी हैं, कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग हो रही है। अब कुछ भी हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमारी सड़कें खाली कर दें, हमें आने जाने में जो असुविधा हो रही है असुविधा खत्म होनी चाहिए।